इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ जो बेसिक जो इसके बारे में बता देती हूँ कि कॉन्ग्रुएंस कैसे किसे कहते हैं, क्या क्या इसके रूल हैं, वो एक बार देख लेते हैं। अभी कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? कॉन्ग्रुएंस होता है सेम शेप एंड सेम साइज। जब भी किसी भी दो फिगर्स की सेम शेप होती है और सेम साइज होते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस में सबसे क्या होता है? शेप सेम होती है और साइज भी सेम होता है। जैसे ये सर्कल, एक आपको सर्कल दिया गया फिगर में, इसके जो रेडियस है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर रेडियस से ये एक सर्कल लगा है, ये भी सर्कल जो F1 है वो भी 2 से रेडियस है, F2 का भी जो सर्कल है वो 2 रेडियस से लेकर बनाया गया है। इट मीन ये दोनों क्या है? दोनों की शेप सेम है। इसको और तरीका कौन सा होता है आइडेंटिफाई करने का? जब भी हम इसका जो शेप को एक काट कर दूसरी शेप के ऊपर रखते हैं, अगर दोनों एक शेप ने दूसरी शेप को बिल्कुल ढक लिया तो इट मीन्स वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसको लिखते कैसे? इसका जो इसको लिखने का तरीका, सिंबॉलिक जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? जैसे इस फिगर का नेम रखा है हमने F1, तो F1 यहाँ पर लिख देते हैं, F1 फिगर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, F2 के कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि एक इक्वल टू का साइन होता है, ऊपर ये ऐसे लगाया होता है। अगर किसी भी दो फिगर्स में एक इक्वल टू का साइन देकर हमें ये वाला ऊपर साइन लगा हुआ तो इट मीन्स ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, कि दोनों जो भी शेप्स दी गई है वो समान है। ये कोई भी शेप हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, कोई भी दो शेप जब सेम शेप और सेम साइज की होती है तो उसे कॉन्ग्रुएंस में होती है। अभी ये सब में अलग अलग होता है। जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर्स में कैसा होता है? जैसे मान लो कोई भी स्क्वायर है, प्लेन फिगर में क्या होता है? कोई भी ऐसे मान लो कोई स्क्वायर है, ये देखो ये स्क्वायर बनाए, इसकी सभी साइड जो है 2 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ये भी स्क्वायर बनाए जिसकी सभी साइड 2 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ये दोनों फिगर्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसी तरह एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसमें एक लेंथ इसकी है 4 सेंटीमीटर, इसकी भी 4 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, प्लेन फिगर में हम ऐसे देख सकते हैं, इसमें आपको सर्कल भी हो सकता है। जैसे ये मान लो अगर ये फिगर और इस फिगर में हमें पूछा जाए कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, प्लेन फिगर्स में हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। और इसी तरह कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, अगर लाइन सेगमेंट क्या होता है? अभी लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। कोई भी पॉइंट एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट तक एंड होती है, जब भी कोई लाइन, तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट में हमें एक लेंथ दी जाती है जो एक फिक्स होती है। ठीक है, उसके हम आगे उस लाइन को नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पर देखो लाइन में हम कैसे पता चलता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के या नहीं, ये एक दूसरे के समान है या नहीं। तो इसमें देखो, इसमें लाइन में हम इसके लेंथ से पता कर सकते हैं। जैसे इसकी ए बी जो लाइन है उसकी 4 सेंटीमीटर है, सी डी जो लाइन है वो भी 4 सेंटीमीटर। इट मीन ये दोनों क्या है? एक दूसरे के। जैसे हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू का साइन और कॉन्ग्रुएंट का साइन सी डी, यहां से हमें पता चल गया कि एक दूसरे के इक्वल है। ये जैसे हमें दी गई है, ये बिल्कुल स्लीपिंग लाइन में बनाई गई है, ये बिल्कुल स्लैंटिंग लाइन बनाई गई है, मगर हमने इसकी कैसे पता करना है? हमने इसकी लेंथ देख के पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। एंगल्स में हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एंगल्स जैसे यहाँ पर हमें दिया भी गया एंगल्स, इसमें हमने सिर्फ एंगल देखना है। जैसे ए बी सी, ये एक एंगल दिया गया 30 डिग्री का। इसी तरह डी ई एफ, ये भी हमें 30 डिग्री का दिया गया है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों है? क्योंकि ये 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का। यहाँ पर जो रे दी गई जाती है, ये वाली साइड दी गई ना, चाहे ए बी और सी डी, इसकी लेंथ कम है इसकी ज्यादा है, तो इसमें लेंथ का हम नहीं देखते। एंगल में हम ये नहीं देखते। जब भी लाइन दी गई है उसमें हम लेंथ का
देखते हैं कि कितनी लेंथ है। इसमें एंगल्स में क्या होता है, सिर्फ हम एंगल देख के बता सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, रे चाहे जो भी उसकी जो लाइन, जो साइड में जो भी लाइन दी जाती है, जो भी ये साइड दी जाती है, इसकी लेंथ अलग अलग भी हो सकती है। तो ये वाला हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी, जो भी ये एंगल का साइन लिखे ए बी सी, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ। ठीक है, एंगल डी ई एफ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है, क्योंकि दोनों का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। क्या एंगल में हम क्या करते हैं, सिर्फ उसका एंगल देखकर ही बता सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में कैसे पता, जैसे हमारे जो चैप्टर का नेम भी क्या है, ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल में कैसे फाइंड करते हैं, इसमें क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। जैसे हमें दो ये वाले ट्राइंगल दिए गए ए बी सी डी और पी क्यू आर, ये दो जो हमें एक ट्राइंगल दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे मान लो ये वाली ए बी साइड किसके इक्वल होगी, पी क्यू की। जहां लिखा है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये वाली ए बी साइड इस साइड के इक्वल होगी, बी सी इसके इक्वल होगी, या सी डी इक्वल होगी। ठीक है, ऐसे हो सकता है। इसमें हमें क्या हो सकता है, ट्राइंगल में हमें लेंथ भी दी जा सकती है। जैसे मान लो ये वाले दोनों क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, इसी तरह ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम बता सकते हैं कि ये वाले इक्वल है। ठीक है, इस तरह जहां तो हमें एंगल दिए जा सकते हैं कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के अगर इक्वल होगा तो हम बता सकते हैं। कई बार हमें लेंथ दी जाती है, कई बार हमें क्या देता है, साइन दिया जाता है। जैसे मान लो ये वाली 1 साइन है, इसके इक्वल कौन सी साइड है, ये वाली इक्वल है। ये जहां पर टू दे दिया गया, यहाँ पर 2 जो लाइन है कौन सी, मान लो ये वाली 2 लाइन ये वाली है, बीसी लाइन के कौन इक्वल है, जिसमें 2 का साइन लगा हुआ है, ये वाला पी क्यू पी आर। ठीक है, इस तरह ये वाला 3, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो इस साइन से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। ठीक है, इसी तरह हमें एंगल भी ये दिए जाते हैं। मान लो कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये वाले एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, इसमें 2 लगा दी गई हैं, तो इट मींस ये वाला बी एंगल क्यू के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पर 3 अगर लाइंस लगा दी हैं और यहाँ पर भी 3 लाइन लगाई गई, इट मींस एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। इस तरह हम पता कर सकते हैं कि इक्वल है या नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ठीक है, अभी हमें पता है कि एक ट्राइंगल में क्या होता है, एक ट्राइंगल में एक साइड्स होती हैं। ये देखो, ये वाली साइड से मिलकर, तीनों साइड से मिलकर क्या बनता है, एक ट्राइंगल बनता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइड्स, और क्या दिया जाता है हमें, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स भी होते हैं। तो एंगल्स, इसके अलावा वर्टिसेस किसे बोलते हैं, जैसे ए एक वर्टिस है, ठीक है, बी भी वर्टिस है और सी भी वर्टिस है। ठीक है, वर्टिसेस होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट कैसे पता करते हैं, तो साइड से कैसे पता करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट जो भी कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। 2 जो भी इक्वल होते हैं उसके हम बीच में एरो लगा देते हैं, दोनों एक इस तरीके से साइन लगाती है। जैसे सबसे पहले हम इसकी नेमिंग की कर लेते हैं, इस ट्राइंगल की। देखो यहाँ पर फर्स्ट जो साइड है किसके इक्वल है, इस वाली इक्वल है। तो सेकंड साइड कौन से, बी सी इक्वल है क्यू आर के, और सी ए इक्वल है आर पी की। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल ए से लेकर बी और सी। यहां पर हमारा एक ट्राइंगल बन गया, किसकी कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू और आर, पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल है। जब भी किसी की नेमिंग हुई, अगर किसी ट्राइंगल की हमें नेमिंग पता है तो हम उससे कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये वाली साइड्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट पता करने, तो साइड्स के कैसे आएंगे, साइड के देखो, सबसे पहली जो साइड है ए बी साइड, साइड हमेशा 2 वर्टिसेस को मिलके ही बनती है। जैसे मान लो ए बी साइड, ये वाली साइड है, अकेली ए कोई साइड नहीं है, तो ए बी साइड होगी ना। तो यहाँ पर ए बी साइड किसके इक्वल है, ए बी साइड मतलब यहाँ पर इक्वल, ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो यहाँ पर एक तो ये वाला हो गया। ठीक है, एंड फिर बीसी जो साइड है, यहाँ पर बीसी साइड किसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट है उसका है क्यू आर। इसी तरह ये वाला सी और ए, यहाँ पर हम लिखते सी ए, यहाँ पर साइन हमने इक्वल का साइन नहीं लगाना, हमने ये वाला साइन करना।
सी और ए किसके होगी, आर और पी की। ठीक है, इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट का पता चले गया, जैसे साइड का पता चल गया। अभी एंगल्स का पता करना है हमने, तो एंगल ए, यहां पर देखो एंगल ए, यहां पर एंगल ए ये वाला ले रहे हैं हम, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, इक्वल का साइन नहीं लगाना हमने, ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। इसी तरह एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। एंड एंगल सी किसके इक्वल होगा, इक्वल का साइन नहीं, ये वाला। ठीक है, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर की। इसी तरह हम क्या कर लेंगे, एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट पार्ट पता कर लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट। और वर्टिसेस में क्या होगा, जैसे वर्टिस में एक ही पॉइंट होता है, जैसे ए पॉइंट, पॉइंट ए किसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट होगा, इसमें होगा पी का। इसी तरह बी के इक्वल कौन है, बी सेंटर में आता है दूसरे नंबर पे, यहाँ पर क्यू दूसरे नंबर पे आता है। इसी तरह सी थर्ड पर आता है और यहाँ पर लास्ट में आर थर्ड नंबर पर आता है। ऐसे हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जो इतना जो मैंने बताया है, इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 7.1 है। अभी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 7.1 का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड राइट द कॉन्ग्रुएंस इन सिंबॉलिक फॉर्म। हमने पेयर, 2 पेयर दिए गए, हमने पता करना है कि ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं या पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। अगर हैं तो उसका हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो हमें सबसे पहले जो फिगर दी गई है उसमें एक का रेडियस, एक सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया गया है और एक का 1.5 सेंटीमीटर। इट मीन ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर इनका रेडियस सेम होता तो ये कॉन्ग्रुएंट होने थे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में लाइन दी गई, लाइन का हम कैसे पता करते हैं, उसकी लेंथ से। ठीक है, ए बी जो लाइन दी गई है वो हमें 6 सेंटीमीटर सेगमेंट दिया गया, लाइन सेगमेंट, और एम एन हमें 7। इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है, लेंथ में इक्वल नहीं, इट मीन्स ये नॉट कॉन्ग्रुएंट है। तो सेकंड का आंसर भी हमारा आता है नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट थर्ड फिगर जो हमें दी गई है वो है एक्स वाई जेड ट्राइंगल दिया गया है एंड पी क्यू आर, एक ये ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, अभी इसमें हमने देखना कैसे है, तो यहाँ पर पहली साइड हमें दी गई है, इसको ये हमें पता चल गया। देखो एक साइड यहाँ पर एक साइन लगाया गया है, तो इसके इक्वल कौन सी साइड है, इसके इक्वल है पी क्यू साइड। इट मीन्स ये एक साइड होगी। तो वाई और जेड के इक्वल क्या है, पी और आर, ये भी इक्वल है। और एक्स और जेड, या एक्स और जेड के इक्वल कौन सी, थर्ड नंबर में। इट मीन्स तीनों साइड क्या है, सेम है। अगर तीनों साइड सेम होते तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हमें एंगल दिए गए तो अगर तीनों एंगल सेम होते तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होने थे। अभी हमें ये तो पता लग गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, ये फिगर्स। मगर हमने अब एक इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने से पहले आपने पूरा ध्यान से लिखना है। ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट लिख दिया एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, नो, इसमें अभी चेंजेस करने हैं। देखो ये तो बिल्कुल सही है, एक्स यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये वाली आ रही है, एक्स वाई जेड, ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा एक्स वाई जेड। अभी इसके कॉन्ग्रुएंट क्या क्या होगा, एक हम इक्वल टू का साइन लगाकर ऊपर ऐसे साइन बना देंगे। अभी इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर पे हमें आता है, फर्स्ट नंबर पर ये वाली साइड देखिए, सेकंड नंबर पर ये वाली देखिए। इट मीन्स हमारी जो रो है ऐसे चलेगी। ठीक है, क्यू पी आर। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड ऐसे नहीं बना देना आपने, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड यहाँ पर लिखा, यहाँ पर देखो एक नंबर पर यहाँ पर साइन लगाए, दूसरे नंबर पर ये वाली साइड देखिए। तो क्यू पी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ऐसे चलेंगे पी क्यू आर, तो यहाँ पर पहले नंबर पर ये आ जाएगी, दूसरे नंबर पर ये साइड आ जाएगी, तो इक्वल नहीं होगी ये वाली इक्वल। तो क्यू पी आर, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल क्यू पी एंड आर। ये है इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। ये नेमिंग आपको करनी आनी चाहिए जरूर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, इसकी 3-3 सेंटीमीटर की लेंथ दी गई है, इसकी 4-4 सेंटीमीटर की दी गई है। इसमें हमें लेंथ इक्वल नहीं है। ठीक है, इसमें साइड को जो हमें साइड दी गई है उसकी लेंथ इक्वल नहीं, मगर एंकर जहां पर देखो ये वाला 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये पर 1 2। इट मीन्स जो एंगल दिए गए ट्रायंगल में वो सभी सेम है, मगर साइड की जो लेंथ है वो सेम नहीं है। हमें कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में हमने देखा क्या कि दोनों के सेम एंगल और सेम साइड होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। इट मीन्स ये दोनों क्या है, नॉट कॉन्ग्रुएंट है।
तो फोर्थ का जो आंसर है वो भी नॉट कॉन्ग्रुएंट है। ये नहीं आपने एक के लिए एंगल देख लेने हैं, आपने साइड्स भी देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ में हमें 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड सेम होती है, तो इसमें भी हमें चारों साइड सेम मिलेगी। इट मीन्स ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। इसकी थोड़ी सी मतलब शेप इन्होंने चेंज कर दी है, मतलब वो थोड़ा सा घुमाकर बना दिया है। तो ये भी 2 सेंटीमीटर सभी की साइड, इन सभी की साइड भी 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने यहाँ पर यस लिख दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका हमने सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनानी है? इसमें आप ऐसे स्क्वायर का बनाएंगे, आप कोई भी नेमिंग दे सकते हो क्योंकि इसमें सभी साइड सेम है। सभी साइड सेम होने के कारण आप कोई भी नेमिंग दे सकते, जैसे हम ABCD इक्वल टू का साइन, ऊपर कॉन्ग्रुएंस का साइन, इसमें हम ले लेंगे PQRS, ठीक है। यहाँ पर PQRS, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसे आपने लिख देना है। सिंबॉलिक फॉर्म आपको जरूर लिखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है। ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल। इसमें हमें एक लेंथ जो दी गई है AB, मतलब जो ब्रेथ दी गई है इस रेक्टेंगल की, वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर ब्रेथ हमें 2 सेंटीमीटर दी गई है। इसमें लेंथ 6 सेंटीमीटर और इसमें 8। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे एक दूसरे के नॉट कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ए ट्राइंगल OMN अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस PQR कॉरस्पॉन्डिंग साइन OMN, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। इसमें क्या दिया गया? हमें 2 ट्राइंगल दिए गए जो दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का इसमें साइन दिया गया। हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले हम ये पहले ट्राइंगल लिख लेंगे। ट्राइंगल PQR दिया गया है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल OMN कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में क्या होता है? इसके हमने वर्टिसेस बताने हैं, एंगल्स बताने हैं, साइड बताने हैं। आप कोई भी पहले जो भी आपका दिल करता है आप लिख सकते हो। जैसे हम सबसे पहले लिख देंगे इसके वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है? एक पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पर एक P पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर हमने ऐसे साइन लगाने हैं, ठीक है। P पॉइंट के सामने कौन सा इधर ट्राइंगल में? O पॉइंट, ठीक है। इसी तरह Q पॉइंट में, Q वर्टिसेस में इधर कौन सा आएगा? M। यहाँ पर R कहाँ है? R है थर्ड में, यहाँ पर M, यहाँ पर थर्ड में N। ये तो हो गए इसके वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस है कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट। अभी हम लिखेंगे इसके एंगल्स। तो एंगल में क्या है? एंगल जो P है, एंगल P की कॉन्ग्रुएंट पार्ट कौन सा है? यहाँ पर एंगल P के इक्वल कौन सा है? एंगल O। इसी तरह एंगल Q के कौन है इक्वल? Q दूसरे नंबर पर आता है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है एंगल M। एंगल का साइन जरूर लिखना है आपने। एंगल R के इक्वल कौन सा आएगा? यहाँ पर ये वाला साइन लगाना नहीं आपने भूलना, एंगल N। यहाँ पर ये वाले एंगल्स भी हो गए। अभी हम लिखेंगे इसकी साइड्स। तो साइड्स है, तो साइड कितने थे? 2 पॉइंट्स को मिलाकर साइड बनती है। जैसे PQ साइड, जो PQ साइड है उसके आगे कौन सी होगी? यहाँ पर हम पहले फर्स्ट वाली 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट के 2 लेंगे, तो OM। इसी तरह QR, ठीक है, PQ ली थी हमने, यहाँ पर OM। यहाँ पर सेकेंड और थर्ड ले रहे हैं QR, तो यहाँ पर भी हम सेकेंड और थर्ड लेंगे M और N। नेक्स्ट साइड ले रहे हैं R और P, ये वाली, ठीक है, R और P, थर्ड और 1। यहाँ पर भी हम लेंगे N और O। ये वाला है इसका आंसर। ये सभी इसके कॉन्ग्रुएंट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट है ट्राइंगल के, जिसमें हमें 3 चीजें आती है, वर्टिसेस, एंगल्स और साइड्स। ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ड्रॉ एनी 2 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसमें हमने 2 ट्राइंगल बनाने हैं जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो। तो सबसे पहले हम लेंथ से नापकर हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लेते, यहाँ पर हमने स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमने एक जो B से लेकर एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर तक। आप ऐसे कंपास को रखेंगे अपने, यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर ऐसे ओपन करके आप ऐसे
मेजर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लिए, तो इसको हम बी पॉइंट पर रख के ऐसे एक आर्क लगा देंगे। इसी तरह एक हम लेंगे, ये वाली हमने 5 सेंटीमीटर ली है, ये भी हम 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर पर 2 आर्क लगा दिए। जहां भी दोनों ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां हम इसको इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। एक को इस पॉइंट से लेकर हम ए से ज्वाइन कर देंगे और फिर बी से। तो यहाँ हम इसकी नेमिंग दोनों 5 सेंटीमीटर की सीबी और ए सी जो लाइन है वो बीसी और ए सी लाइन 5 सेंटीमीटर की, ये ए बी। इसके कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो हमने सेम एज इट इज हम इसके साथ में इसका भी एक और ट्राइंगल इसी तरह बना लेंगे। तो यहाँ हमने 2 ट्राइंगल जो ड्रॉ किए ए बी सी और पी क्यू आर, इनमें ये ए बी लाइन तक पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर और ए सी पी आर के इक्वल है। तो ये दोनों क्या है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। इसी तरह हमने एक पेयर तो कॉन्ग्रुएंट का ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हम सेकेंड पेयर करते हैं। आप इसमें लेंथ अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेंथ ले सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट हमने पेयर ऑफ ट्राइंगल का पेयर बनाया उसमें हमने इसको मेजर करके नहीं बनाया, हमने अपने से बना लिया। हमने ये मेंशन कर दिया कि ये वाली जो साइड है इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड सेकंड पॉइंट 2 सिंबल आए हैं तो ये वाली इसके इक्वल है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इट मीन ये वाली साइड इसके इक्वल है। तीनों साइड हमने इक्वल दिखा दिए। एंगल एम की इक्वल एंगल डी है, 2 यहाँ पर लगे, यहाँ पर भी 2 है, तो एन ई की इक्वल है, ओ एफ की इक्वल है। इट मीन्स इस दोनों ट्राइंगल की साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है। इसके लिए ये दोनों क्या है, एम एन ओ, ट्राइंगल एम एन ओ भी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमने एम पहला एंगल एम लिया है, यहाँ पर हम डी लेंगे, ठीक है। सेकेंड एंगल हमने सेकेंड एन लिया, यहाँ पर ई, डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। इसमें मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखने को नहीं बोला, मैंने वैसे ही आपको साथ में लिख दी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी आपको फिगर ही ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा, तो ये 2 पेयर है ट्राइंगल्स के जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, ये हमने ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जेड वाई एक्स, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल जेड वाई एक्स द कॉरस्पॉन्डिंग टू। ठीक है, इसमें हमने कॉरस्पॉन्डिंग जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया एज इट इज ही करना है। एंगल बाई के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट बताने हैं हमने। एंगल बी हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो एंगल यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है, यहाँ पर एंगल सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, जेड और वाई, ये वाला सेकंड नंबर पे। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे अपने साइन लगाना है, एंगल वाई। एंगल बी के इक्वल कौन है, एंगल वाई। इसी तरह साइड दी गई अभी हमें सी ए ये वाली साइड दी गई है, तो यहाँ पर कौन सी साइड होगी, यहाँ पर भी यहाँ से शुरू होकर ये वाले आ जाएगी, एक्स और जेड। यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे, एक्स और जेड, ठीक है। ए बी साइड ये वाले फर्स्ट 2 लिखी है ए बी साइड, तो इसमें फर्स्ट 2 कौन से, जेड और वाई, तो यहाँ पर ये साइन जेड और वाई। इसी तरह एंगल सी हमें दिया गया तीसरे नंबर पर, उसके इक्वल कौन सा होगा, यहां से भी तीसरे नंबर पे आएगा। एंगल सी के इक्वल कौन सा एंगल है, एंगल एक्स। ये वाला है 4th पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें हमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया, इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एक्स वाई जेड अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ए बी सी एक्स वाई जेड, देन अगर ये दोनों ट्राइंगल कहते हैं एक दूसरे की इक्वल है, तो ये वाले आपने सिचुएशन बतानी है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है या नहीं है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। एंगल ए और एंगल जेड, एंगल ए फर्स्ट पर आता है और एंगल जेड यहाँ पर 3rd नंबर पर आता है। इट मीन्स ये तो नहीं है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, है ना, क्योंकि एंगल ए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पर जेड नंबर पर लास्ट नंबर पे। एंगल एक्स, यहाँ पर एंगल एक्स फर्स्ट नंबर पर है और यहाँ पर बी एंगल सेकेंड नंबर पे। इट मीन्स ये भी सही नहीं है, ये भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट नहीं है। एंगल ए और एंगल एक्स यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पर है, ये भी फर्स्ट नंबर पे। इट मीन्स ये वाला क्या है, सही है। एंगल सी भी देख सकते हो आप, एंगल सी थर्ड लास्ट में, इसमें एक्स फर्स्ट में, इट मीन ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है सी पार्ट,
जो इसका कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। सेकंड है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो लाइंस दी गई है उसके में हमें कॉन्ग्रुएंट का कैसे पता करेंगे, जैसे हमने पीछे पहले ही मैंने बताया था कि लाइन में हम हमेशा उसकी लेंथ देख कर बताते हैं। तो दे आर पैरेलल, ये नहीं देखना हमने पैरेलल है या नहीं है, हमने ये भी नहीं देखना कि इंटरसेक्ट कर रही है, दे इंटरसेक्ट इज अदर, दे आर पार्ट ऑफ द सेम लाइन, ये भी नहीं देखना, हमने देखना है दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो इक्वल लेंथ की होना चाहिए। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही है। जब भी कोई लाइन चाहे इंटरसेक्ट करे या ना करे, चाहे वो पैरेलल हो या ना हो, उसकी अगर लेंथ इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो थर्ड नेक्स्ट है थर्ड, टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एल एम एन आर कॉन्ग्रुएंट। कहते हैं दो जो ट्राइंगल्स है ए बी सी और एल एम एन कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आपको बता देंगे कॉन्ग्रुएंट है। ए बी किसके इक्वल है, ए बी जो लाइन है वो एल एम के इक्वल है। यस, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, बी सी किसके इक्वल है, बी सी एम एन की, ये भी सही है। ए और सी, ये वाली लाइन बोले ना, ए और सी 5 सेंटीमीटर दी गई, इसके इक्वल कौन सी है, एल एन। तो एल एन हमने बतानी है कितने सेंटीमीटर की। अगर ए और सी 5 सेंटीमीटर है तो एल और एन भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसका ऑप्शन देखो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि सेम लेंथ होगी, अगर इक्वल है एक दूसरे के तो इस लेंथ भी तो इक्वल होगी। ए सी के इक्वल कौन सी लेंथ आती है, एल और एन आती है। तो एल एन, अगर ए सी है 5 सेंटीमीटर तो एल एन भी 5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट 6 और 7 हमें ट्रू फॉल्स दिए गए। टू ट्राइंगल, तो 6 है टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। दो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल, जब भी हमें एंगल्स दिए जाते हैं अगर एंगल सेम होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये इसलिए ये वाला आंसर क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है टू ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। इसमें कहा गया किसी भी रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसी होता है, इसमें ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है, ऐसी होता है ना रेक्टेंगल, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। इसमें टू ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल की, मान लो ये वाली रेक्टेंगल है सी ए बी सी डी, तो ए बी साइड के जो ऑपोजिट साइड कौन सी है, डी सी है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, तभी रेक्टेंगल बनेगा। तो ये दोनों इक्वल है। इसी तरह ये वाली एंगल भी, ये साइड भी इक्वल होती है। इट मीन्स ये वहां पूछे कि दो ऑपोजिट साइड, इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली है, ए और डी की सी बी और बी है, ये भी इक्वल होती है। तो इट मीन्स ये वाला क्या है, ऑप्शन जे वाली स्टेटमेंट भी सही है। रेक्टेंगल की दो ऑपोजिट साइड हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब इक्वल लेंथ की होती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।